लोकेशन ऑफ रूट्स पर आज अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और ये है कंडीशन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर लेस दैन अ रियल नंबर के, यानी जो उसके दोनों रूट्स हैं वो क्या हैं, एक रियल नंबर से क्या हैं, लेस हैं। और कल हमने क्या पढ़ा था, ग्रेटर पढ़ा था। तो आइए जरा देख लीजिए, इसमें दोनों केसेस देख लीजिए। पहला केस ये केस फर्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन 0, तो वही सेम चीज है कल वाली, इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी मीन्स क्या, दोनों शेप आपको बनाना है, ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए। और क्या है, लेस है किससे, एक रियल नंबर से, तो जाहिर है वो रियल नंबर कहाँ होगा, दोनों रूट्स के राइट में होगा। तो रूट्स को हम लिख नहीं रहे हैं कि है क्या, बस कट करा दे रहे हैं, कट करना ही रूट्स है। आइए अब सेकेंड केस को देख लीजिए। ये केस सेकेंड, इफ ए लेस देन 0, तो रूट्स आपका क्या हो सकता है, बोलिए, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ये के राइट में लिख दिया क्योंकि इससे लेस है, यहां पर भी के लिख दिया। तो अब देखिए दोनों को कंसीडर करते हुए, यानी दोनों का कॉमन लेते हुए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हमने तीन चीजें बताई है, आपको डिस्क्रिमिनेंट पे देखना है और उसके वर्टेक्स पॉइंट किस पर, -b/2a पर देखना है। ये अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक जगह लिख के आ गए हैं, तो इसी तरीके से आप समझेंगे। ये -b/2a, और किस पर देखेंगे, जिस रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेगा, जिससे स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा, जो भी कंडीशन होगी, अभी फर्दर भी चीजें आएंगी, तो उसकी वैल्यू पर करेंगे बस, और बाकी चीजों पे नहीं। उसी में सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखने की जरूरत नहीं, सारी चीजें इसी में आ गई। तो पहला दोनों को सेटिस्फाई करने वाला क्या ले लिया, बोलिए, पहली कंडीशन क्या ले ली, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेकेंड देखिए, -b/2a को देखिए, वर्टेक्स पॉइंट पर क्या है, स्मॉलर है कि ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, -b/2a क्या हो जाएगा, बोलिए, स्मॉलर देन के। और तीसरे पॉइंट को देखिए, तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर f के दोनों केसेस में क्या होगी, बोलो, पॉजिटिव होगी, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू f के दोनों केसेस f के पॉजिटिव होगी, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और दोनों को सेटिस्फाई करना है, तब हमें a का यूज करना है। पहले तो हम इसी को देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू को, जब दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे तब a का यूज करेंगे, क्योंकि a के वजह से ही, a अगर पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है इस केस में k के लिए, अगर a निगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इसीलिए a को यूज कर रहे हैं, ड्यू टू a। अब आ जाइए देखिए अब इन तीनों को यहां पर क्या, इससे इसको इंटू कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव, इससे इसको इंटू कर रहे हैं तो भी क्या, पॉजिटिव, दोनों केसेस में। तो यानी क्या आ गया, a इंटू एफ के क्या आ गया, बोलिए, ग्रेटर देन 0। ये तीन केसेस, और रटना कुछ भी नहीं इसमें आपको। अब इसी पर एक क्वेश्चन हम लिखा है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस लैम्डा x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर लेस देन यूनिटी। ए भी पता है, बी भी पता है, सब पता है ना इसमें। और के क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, कर लेंगे इसको, घर से करके लाइएगा, ना कर पाइएगा कॉमन लीजिएगा अच्छे से, ना कर पाइएगा हमको बताइए, कल ही वाली चीज है, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, खाली आपको कॉमन लेना तीनों का, तीनों को सॉल्व करिए कॉमन लेकर के। और यहाँ पे देखिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव, तो फिर इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसी को, तब ए का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ए के यूज से हमने दोनों को सेटिस्फाई कराया है। आज समझ में आई कि नहीं आई, हाँ नोट कर लीजिए। देखिए हमने अगला केस लिखा है, इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, that is one root is greater than k and other root is smaller than k। यानी एक रूट जो है k से ग्रेटर है और दूसरा रूट उसी k से क्या है। आइए तो अब यहाँ पर दोनों के, यहाँ पर हम लेट fx इक्वल टू, और पिछली वाली आर्टिकल में हमने fx नहीं लेट किया था, तो ये अंडरस्टूड हम लेट करें या ना करें, ग्राफ फंक्शन का ही होता है।
एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि पहले वाले में करके दिखाए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर केस पहला ले रहे हैं इफ ए ग्रेटर देन 0। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। ये अब यहाँ पर ये रूट ये हो गए जहाँ पर ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है, रूट को हम नहीं दिखा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि एक रूट, चलिए यहाँ पर रूट को हम लिख दे रहे हैं इसलिए कि जरूरत इस बात की है। एक रूट इनके बीच में लाई कर रहा है, अल्फा बीटा रूट है इनके बीच में, और या इसी को हम लिख दिया दैट इज वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड अदर रूट इज, तो वो के इसी के बीच में होगा। अगर ये इस लैंग्वेज के हिसाब से आ रहे हैं तभी एक से ग्रेटर होगा, दूसरे से क्या होगा, स्मॉलर होगा। यानी और यहां पर हमने क्या को बोल दिया है, वन रूट इज ग्रेटर देन के, यानी ये एक रूट ग्रेटर है तो जाहिर है बीच में होगा, अदर रूट क्या है, स्मॉलर है तो बीच में ही होगा। अब यहां पर ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर इसको देख लीजिए। अब वो के कहां पर है ये आपको नहीं पता है, तो अब यहां से एक चीज ये कंफर्म हो गई कि दोनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी इक्वल नहीं हो सकते, यानी इसका सेकंड केस नहीं बनेगा इक्वलिटी का। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आने जा रही है, इनके बीच में के है। अब के यहां है कि यहां है, यहां है, या जो इसका वर्टेक्स पॉइंट है -b/2 इसके लेफ्ट में है कि राइट में है कि इसी जगह पर है, ये कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर हम लेफ्ट में लेते हैं तो के जो है क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा -b/2 से। अगर राइट में लेते हैं तो के क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या कोई एक रियल नंबर किसी से स्मॉलर होगा एट अ टाइम, ग्रेटर भी हो जाएगा? तो इसका मतलब इस केस को यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब आ जाइए सेकेंड केस ले लीजिए, केस सेकेंड, ये इफ ए लेस देन 0, तो जब इसका सेकेंड लेंगे तो ये देखिए ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब के का कंफर्मेशन नहीं, तो के को हम दिखा नहीं रहे हैं कहीं पर, बस अंडरस्टूड है कि बीच में ही है। अगर हम कहीं भी लोकेशन दिखा देंगे तो -b/2 के लेफ्ट में दिखा देंगे तो भी रॉन्ग है, राइट में दिखा देंगे तब भी रॉन्ग है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, के और -b/2 के बीच कोई रिलेशन नहीं लिया जाएगा। समझ में बात आ गई क्यों नहीं लिया जाएगा? अब आ जाइए तो अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पहला केस क्या हो गया, बोलिए पहला केस क्या हो गया, d इज ग्रेटर देन 0, -b/2 को कंसीडर किया नहीं जाएगा तो केस लिया नहीं जाएगा। अब आ जाइए फंक्शन की वैल्यू को देखिए, तो यहां पर हम रफ में दिखा दे रहे हैं ये दोनों केसेस में। यहां पर ये अगर यहां कहीं पर भी लेंगे तो जो fk होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां पर लेंगे तो fk क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसको कंसीडर करेंगे दोनों को सेटिस्फाई करा करके। अब आ जाइए यहां पर a क्या है और a से ही इंटू करेंगे, ध्यान रखिएगा a से ही इंटू करके करेंगे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। अब आइए यहां पर देखिए मिलने क्या जा रहा है, अगर इससे इसको इंटू करते हैं तो क्या हो गया, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, और इसको इससे इंटू करते हैं a से तो क्या हो जा रहा है, निगेटिव। तो मतलब क्या हुआ, केस सेकेंड क्या हो गया, बोलिए a इंटू एफ के इज, बोलिए लेस देन 0, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के हिसाब से दिया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आप एक ही करिएगा जो रहेगा, तब एक की इंटू की जरूरत नहीं है। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए दिया हो, वेरिएबल फॉर्म में दिया हो, मींस कोफिशिएंट एक नंबर के फॉर्म, लेटर के फॉर्म में हो, तब आप इंटू करेंगे, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? नोट कर लीजिए और फिर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक मिनट देगा, ये क्वेश्चन इसमें हमने लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सो दैट 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सो दैट 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ए ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू एक्स और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एफ एक्स लेट कर लीजिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9। अब देखिए 6 लाई कर रहा है, एक ही शेप बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है,
पॉजिटिव है। अब इसी के हिसाब से चलेंगे। ये और 6 बीच में लाई कर रहा है, कहीं पर भी लाई कर रहा है, बीच में ही है। तो कहीं अगर एक आध जगह दिखा भी देंगे तो कोई वो बात नहीं है, क्योंकि ये बात आप समझ ही गए हैं कि -b/2 इसके बीच का रिलेशन नहीं लिया जाएगा। तो पहला केस क्या हो गया बोलिए, d ग्रेटर देन 0। और सेकेंड केस क्या हो गया बोलो, f(6) इज लेस देन 0। दोनों को सॉल्व कर लिया है, बाद में कॉमन ले लिया है, आंसर हो गया। आइए d बोलिए इसका, b² 4 इंटू m-3 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब भी 1 और c का मतलब कितना आ गया 9 लेस देन 0। और 4 से डिवाइड कर दीजिए। और फिर चूंकि हमें लीनियर फैक्टर चाहिए न्यूक्लियर सॉल्व करने के लिए, वो दिखाई भी पड़ रहा है क्या, m-3 का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 पॉजिटिव है, उससे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करते हैं, a + b इंटू a-b कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, m-3 और ये -3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा बोलिए, m-3 और प्लस क्या 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेस देन क्या आ गया 0, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आ गया क्या m इंटू m-6 लेस देन 0, CV ऑफ m निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी बोलिए 0 और 6। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। कोई डाउट तो नहीं भाई, समझ में आ रहा ना, है सॉरी ग्रेटर देन 0, चूंकि इसी को ले रहा है, देख इसको लिख दिया है d ग्रेटर देन 0, सॉरी। तो यहां से ग्रेटर देन 0 ये इसको ले रहे हैं, तो ये हो गया ये। अब इसको आप प्लॉट कर लीजिए। तो इधर क्या आ गया, इधर -∞ लिखिए, ना भी लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है, आप वही कर रहे हैं। इधर 0 ले लिया, इधर क्या ले लिया 6, इधर कौन सा साइन दे दिया पॉजिटिव, इधर क्या दे दिया है, इधर क्या दे दिया। अब यहां से क्या लीजिए, देयरफॉर m बिलोंग्स टू, बोलिए क्या हो गया, -∞ से कहां तक 0 तक, यूनियन कहां 6 to ∞, ये इसको फर्स्ट, ये भी बाद में कॉमन ले लेंगे। समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब आइए सेकंड केस देख लीजिए, ये क्या f6 इज लेस देन 0, तो f6 निकाल लीजिए, ये कितना हो गया 36, ठीक है, प्लस 12 इंटू m-3 और फिर क्या है प्लस 9 क्या लेस देन 0। और ये जब इसको इंटू कर रहे हैं तो 36 क्या हुआ कैंसिल हो गया, बचा क्या 12m इज लेस देन क्या -9। 4 से डिवाइड कर दे रहे, यहाँ पे लीनियर फैक्टर पहले ही बन गया, एक ही बना ही है, कुछ जरूरत नहीं है। तो जब इसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा -3/4। अब ये वैल्यू आपकी आ गई -3/4, ये तो यहाँ पर खाली एक ही वैल्यू दिखा दीजिए, ये -3/4 दिखा दिया, और कहाँ तक ये -∞ तक ये आ गया। अब दोनों का कॉमन ले लीजिए, आइए कॉमन देख लीजिए, देखिए यहीं पे देख लीजिए, ये 6 to ∞ है, हम इसी में दिखा दे रहे हैं ना, ये यहाँ पर नंबर लाइन दूसरी बना करके कॉमन दूसरे पे देखिएगा, जिससे आपको फिर दोनों में दिक्कत ना हो। ये -3/4 से -∞ तक है ना भाई, और वैल्यूज कहाँ है 6 से ∞ तक है, एक वैल्यू ये देखिए 6 से, ये तो कॉमन होगा नहीं, इसका नहीं होगा। अब अगली वैल्यू क्या है बोलिए 0 से क्या, तो 0 इसके राइट में होगा। तो अब बताइए इनका यही कॉमन हो रहा दोनों में, तो कॉमन कौन वैल्यू हो रही है, यही -3/4 से कहां तक -∞ तक। तो क्या आ गया m बिलोंग्स टू क्या आ गया -∞ भी ओपन में और -3/4 भी किस में ओपन। समझ में आ गया नहीं आ गया, कॉमन वैल्यू लेना आ गया ना। तो कॉमन इससे पहले भी आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए लोकेशन पर अगली चीज मैंने लिखी है, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 लाइज इन द इंटरवल, यानी एग्जैक्टली वन, ये नहीं कहा गया कौन सा रूट, एग्जैक्टली वन। तो देखिए हम यहाँ पर ये लेट fx = ले रहे हैं ax² + bx + c।
और इसका पहला केस उसी तरीके से फिर ले रहे हैं, केस फर्स्ट a इज ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए पहला हम बनाने जा रहे हैं एग्जैक्टली वन रूट, यानी मीन्स एक, अब यहाँ रूट को हम दिखा दे रहे हैं, एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा। एग्जैक्टली वन मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक, किसके बीच अप्लाई कर रहा है, इस इंटरवल के बीच में, K1 और K2 के बीच में। तो अब बताइए, मान लीजिए अल्फा लाई कर रहा है तो K1 इधर कहीं होगा, बोलो भाई, और K2 जो होगा वो अंदर कहां तक होगा, यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और चूंकि दोनों नंबर एक साथ लिए गए हैं, दोनों नंबर्स क्या लिए गए, एक इंटरवल में लिए गए, तो दोनों को एक साथ ही कंसीडर करना है। बात समझ में आई नहीं? क्योंकि वो इंटरवल ना ब्रेक होने पाए, इंटरवल को लेकर के चलना है, यानी K1 K2। अगर ये कहा जाता है एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, तो इसका मतलब क्या हुआ, तब भी इंटरवल बन रहा है, यानी K1 बाहर होगा इसमें से, K2। अब बताइए, ये भी केस तो हो सकता है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, K1 इनमें से कहीं एक जगह होगा, अब वो यहां से शुरू होगा, यहां कहीं तक होगा, और K2 भी ऐसे ही यहां कहीं होगा, ये अब ये तो कंफर्म हो गया कि रूट्स अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो पहली कंडीशन क्या आ गई बताइए, D इज ग्रेटर देन 0। आइए ऐसे सेकेंड केस ले लीजिए, सेकेंड केस में भी ले लेंगे, ये चलिए हम लेकर के दिखा दे रहे हैं, ये अल्फा बीटा, K1 यहां और K2 जो है यहां से लेकर के कहीं तक, और हो क्या रहा है कि K1 की भी पोजीशन फिर चेंज हो रही है, अंदर कहां तक आ रहा, बीटा तक। इसका मतलब K1 और -b/2 में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसी तरीके से किसमें नहीं होगा, बोलिए, K2 में। क्यों? क्योंकि K2 आपका यहां कहां, बाहर हो रहा है, और जब इसको ले रहे हैं, ये देखिए, ये आपका K1 हुआ यहां पर, और K2 कहां है पता नहीं है, समझ में आया, यहां से यहां तक। उसी तरीके से जब इसको ले रहे हैं, K1 यहां हो रहा, K2 बाहर हो रहा, तो K2 यहां पर कहां हो रहा, अंदर हो रहा है। तो क्या हो रहा, K1 और K2 इन दोनों का -b/2a से कोई रिलेशन नहीं हो रहा, तो -b/2a का कोई रिलेशन नहीं होगा K1 और K2 से। डी तो कंफर्म हो गया ग्रेटर देन 0। अब आइए देखिए, अगर यहां पर FK1 निकालें तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहां पर निकालें तो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां पर A ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो रहा है, बोलो, पॉजिटिव हो रहा है, और जब यहां पर आप ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब A के साथ में भी इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, A का रिलेशन हो रहा था, इसलिए दोनों केसेस मैंने बना के दिखा दिया, और जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही आपको लेना है। बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए, यहां पर देखिए, K1 अगर इधर हो रहा तो K2 इनके बीच में कहीं आ रहा, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू एक की क्या हो रही, पॉजिटिव, दूसरे की क्या हो रही है, निगेटिव, इसकी निगेटिव हो जा रही। और यहां पर वही चीज क्या हो जा रहा है कि ये निगेटिव हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। और दो चीजें, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव। अब यहां पर ये समझिएगा अभी क्या कि A की वजह से शेप हो रहा था, तो A का रिलेशन नहीं आ रहा, लेकिन FK1 एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह क्या है, निगेटिव है, FK2 एक जगह पॉजिटिव है, तो दूसरे जगह क्या है, लेकिन इनका इनटू ऑलवेज क्या है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर FK1 FK2 एक जगह, दोनों जगह निगेटिव हो और दोनों जगह पॉजिटिव हो, तो इनका इनटू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव को लेकर के हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि वो निगेटिव बन करके आया है कि पॉजिटिव। और यहां पर क्या हो रहा है कि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो दोनों का इनटू हमेशा क्या बन करके आ रहा है, निगेटिव। तो ये केस कंसीडर करेंगे, लेकिन दोनों क्या हो, बोलिए, निगेटिव हो और दोनों पॉजिटिव है, कभी उनको इनटू करके नहीं बनाएंगे फंक्शन की वैल्यू के लिए, ए के लिए बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ए पर ही उसका शेप डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर अगला केस क्या हो गया, जल्दी बोलिए। अब क्या कर ले, FK1 इंटू FK2 क्या, बोलिए, लेस देन 0। यही दो केस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी कोई डाउट हो तो बेशक पूछ सकता है।
फिर हम आपसे कह रहे हैं अगर इनका इनटू पॉजिटिव होता तो मैं ना लेता, क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कि वो निगेटिव बन करके आ रहे हैं कि पॉजिटिव। हाँ, अगर एक निगेटिव बन करके आया, मान लीजिए पॉजिटिव, दोनों निगेटिव बन करके आए, दोनों पॉजिटिव, तब नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव निगेटिव का भी इनटू पॉजिटिव हुआ। तो अब ये हमको कंफर्मेशन नहीं कि वो निगेटिव बन करके आया कि पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव बन करके यहाँ कंफर्मेशन हो रहा है कि एक निगेटिव है क्या है पॉजिटिव। बात समझ में आई नहीं? इसको नोट कर लीजिए और इस पे क्वेश्चन फिर करें हम। देखिए सुन लीजिएगा कि ए के साथ में इंटू, फिर सुनिए क्यों नहीं ले रहे हैं, ए इंटू एफ के वन यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव, और यहीं पर ए इंटू एफ के वन क्या हो रहा है? निगेटिव। बात समझ में आई नहीं आई कि एक जगह वो पॉजिटिव, क्वेश्चन ये नहीं कि किस रूट्स के लिए है, एग्जैक्टली वन रूट, दोनों में स्मॉलर वाला भी हो सकता है, दोनों में ग्रेटर वाला भी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। तो ये आपने शेप ले लिया। अब एग्जैक्टली वन रूट्स किसके बीच में लाई कर रहा है बोलो? -2 और 4 के बीच में। ये देखिए ओपन इंटरवल में, तो -2 यहाँ होगा, तो बोलिए 4 यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, हमने ये दिखा दिया थोड़ी देर के लिए। और या ये हो सकता है कि -2 इनमें से कहीं एक हो, ये यहाँ, और 4 ये यहाँ कहीं हो। इसके भी, इसके लिए हो सकता है, बीटा के लिए हो सकता है, या किसके लिए हो सकता है? अल्फा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाइए, तो क्या करें? पहला केस क्या हो रहा है? d ग्रेटर देन 0, यानी पहला केस हो रहा है d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लीजिए। और दूसरा केस क्या हो रहा है? fk1 इंटू fk2 क्या? लेस देन 0। fk1 मीन्स क्या? f ऑफ -2, और fk2 मीन्स क्या? f ऑफ 4। और इसको fx लेट कर लीजिए, d पहले लिख लीजिए यहाँ पे, लेट fx इज इक्वल टू a, जिससे आपको पता रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। आइए डी लिखिए, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए? 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब कितना? लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। चलिए बढ़िया चीज आ गई, बहुत ही अच्छी चीज आ गई। अब देखिए सुनिए, 4 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा स्क्वायर और प्लस क्या? 4 ग्रेटर देन 0। आप सोच रहे हैं क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हम? अब समझिए, अगर यहां पर लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू, चूंकि रियल नंबर ही लेना है, लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यूज रखें, तो यहां ये टर्म इससे हर रियल वैल्यूज के लिए क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनइक्वालिटी, हाँ चूंकि +4 बच रहा ना, +4 क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0, जो ट्रू है कि नहीं ट्रू है? अगर ये -4 बचता और उसके बाद लैम्डा की हर वैल्यू के लिए कैंसिल तो होता, लेकिन -4 बचता, तो -4 ग्रेटर देन 0 क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? नल सेट हो जाता। तो इसलिए हमने भी कैंसिल नहीं किया। अब अगले स्टेप में कैंसिल करने जा रहे हैं, वो आपको ये दिखा रहे हैं कि लैम्डा की यहाँ कोई वैल्यू रखेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, और क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू है कि नहीं ट्रू है? इसका मतलब क्या हुआ? ये x की हर रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? सॉरी, किसकी वैल्यू को बोलो? लैम्डा की हर रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब हम अगले स्टेप में कैंसिल करके आपको दिखा रहे हैं। हम अगर कैंसिल कर देते तब समझाते तो कहते सर ये क्या हो रहा है? तो 4 ग्रेटर देन 0 लैम्डा कहाँ है? इसमें लैम्डा क्या यूज है? अब यहाँ पर लैम्डा की यूज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चाहे जो रियल नंबर यहाँ पे रखोगे, ये दोनों आपस में बराबर होकर के क्या हो जा रहे हैं? कैंसिल हो जा रहे हैं। अब हम कैंसिल करके दिखा रहे हैं। तो क्या आ गया बोलिए? 4 ग्रेटर देन 0 बचा, क्या हो जाएगा? फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ गया? आर, और लैम्डा कोई और नहीं क्या है? एक रियल नंबर है। तो अब हम रियल नंबर है तो हमें उसी पे खाली कॉमन ले लेना जो आएगा। अगला केस अगला ले लीजिए, क्या ले ले बोलिए? सेकंड केस क्या ले ले? इसको पहला बोल दिया, जल्दी बोलिए। सेकंड क्या ले ले? f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 4 लेस देन क्या? 0। अच्छा हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। आपके सारे छोटे से बीच सामने आ गई है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी कोई चीज बचती है जिसकी वैल्यूज को हम निकालने जा रहे हैं और वो इनइक्वालिटी ट्रू है, तो क्या करेगा? ऑल वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। अगर ट्रू नहीं है तो क्या होगा? नल सेट होगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा।
ऐसी चीजें आएंगी। चलिए एफ ऑफ -2 निकालिए, जल्दी बोलिए यहां पर 4, बोलिए यहां पर प्लस 4 लैम्डा, फिर बोलिए प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 इंटू F4, बोलिए 16 -8 लैम्डा, फिर बोलिए प्लस लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन 0। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब आ जाइए इसको सॉल्व कर लीजिए, इनक्लिडी बनेगी, करना कुछ है नहीं। लैम्डा स्क्वायर और ये क्या आ गया प्लस 4 लैम्डा प्लस 3, यहां क्या आ गया जल्दी बताइए, लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा और प्लस कितना 15 लेस देन 0। तो अब बताइए 3 1 4 हो गया ना, तो अब डायरेक्ट लिख दे इसको, क्या लिख दे बोलिए लैम्डा +1 इंटू लैम्डा +3 इंटू इसको जल्दी बोलिए 7 15 है ना, तो 15 का क्या कर दीजिए बोलिए 3 और 5, तो डायरेक्ट फैक्टर कर दें तो क्या लिख दें जल्दी बोलिए लैम्डा -3 इंटू लैम्डा -5 लेस देन 0। CV लिख दें, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए -3 फिर क्या -1 फिर क्या 3 फिर क्या 5, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। और चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी लैम्डा बिलोंगिंग्स टू R आ ही चुका है, तो ये R ही तो है, तो जो वैल्यू आएगी वही डायरेक्ट कॉमन होगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? जो यहाँ वैल्यू मिलने जा रही वो R में से ही तो मिलने जा रही, मतलब उसी की कॉमन हो गई। तो ये बताइए यहाँ लिख दिया -∞, इधर लिख दिया क्या +∞, और इसको आप लिख दीजिए -3 ले लिया, -1 ले लिया, फिर क्या ले लिया 3 ले लिया, फिर क्या ले लिया 5। बताइए जल्दी से यहाँ पर कौन सा साइन होगा राइट में, तेज बोलिए पॉजिटिव। और 5 के लेफ्ट वाले के बोलिए, चलिए आगे वाले के बोलिए, फिर बोलिए बस, और इधर बोलिए। और आपको लेना क्या है निगेटिव, तो जहां जहां निगेटिव वहां ले लीजिए। ओपन इंटरवल में लेना है तो लैम्डा बिलोंग्स टू, अब देखिए यही तो रियल नंबर है, ये तो पूरी वैल्यू इसी की है, पहले वाले की है। तो अब क्या करना है, ये जो वैल्यू मिलने जा रही है इसी में से तो कॉमन मिल रही है, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही ऑटोमेटिक कॉमन हो रहा है। जल्दी बोलिए लैम्डा बिलोंग्स टू, कहां शुरू करें -3 कॉमा किस इंटरवल में, फिर बोलिए यूनियन, बोलिए 3,5 और बोलिए बस। चलिए ओके आंसर हो गया। अगर बस है तो समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें? आइए जरा देखिए, हमने अगला केस लिखा है बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन K1 एंड K2 ऑफ द इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन है और यहां पर हम कर क्या रहे हैं, ये लेट कर ले रहे हैं, लेट fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये लेट कर लिया। और इसमें पहला केस ले रहे हैं ये a ग्रेटर देन 0, अब ये हमने बना दिया इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा। अब बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन K1 एंड K2, यानी दोनों रूट्स कन्फाइंड है, मींस क्या है इनके बीच में, किसके बीच में, तो इसका मतलब K1 कहाँ है, इसके बाहर है, और K2 भी कहाँ है बाहर है। ये अब आइए एक एक केस ले रहे हैं, आप खुद ही बताएंगे, एक एक केस अब ले रहे हैं, बाकी केसेस नहीं ले रहे हैं। ये a लेस देन 0 का ले लिया, ये केस सेकंड ले लिया, केस सेकंड ले लिया। आ जाइए, जब इसको ले लिया तो देखिए ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया, दोनों को एक साथ ले रहे हैं, ये K1 हो गया, ये क्या हो गया K2। फटाक से डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताइए, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताइए, ग्रेटर देन, बस भाई आर्टिकल पहचाने, बोथ रूट्स, हर जगह बोथ ही रूट्स तो बोला है, बोलिए तेज बोलिए। हाँ इक्वल तो भी तो हो सकता है, क्यों, इसलिए हमने शेप नहीं बनाया, अरे भाई ये भी तो हो सकता है। ये देखिए दोनों रूट्स हैं, ये थोड़े नहीं कह रहा दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर डिस्टिंक्ट कहता तभी होता बोथ रूट्स, तो बोथ रूट्स में इक्वल भी हो सकता है।
जब तक डिस्टिंक्ट ना कहा जाए, डिफरेंट ना कहा जाए। अब आइए चलिए सेकेंड केस पे आइए। FK1 को देखिए, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है ना भाई, और यहां पर क्या है, निगेटिव है। आइए ए देखिए, अगर इसको ए से इंटू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ए की वजह से ही शेप है ना भाई। यहां पर भी क्या हो गया, पॉजिटिव, सेटिस्फाई हो रहा ना, बोलिए। अब उसी तरीके से K2 को देख लीजिए, तो क्या ए से इंटू कर रहे हैं तो पॉजिटिव, यहां पर भी ए से इंटू कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, ए शेप की वजह से। अब आइए चीज हम आपको और समझा दें पहले, और क्या समझा दे रहे हैं कि यहां पर FK1 इंटू FK2 क्या है, पॉजिटिव, यहां पर FK1 क्या है, निगेटिव है, FK2 भी क्या है, निगेटिव, और दोनों का निगेटिव इंटू मिल करके पॉजिटिव हो रहा है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। और यहां पर जो पॉजिटिव हो रहा है वो ए की वजह से हो रहा है, ए तो शेप है ना, तो ए को तो शामिल करे हैं भी हम पीछे, ए को करेंगे, मैंने आपको बताया ये। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि FK1 इंटू FK2 क्या हो रहा है, बोलिए, पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, लेकिन यहां पे निगेटिव का इंटू होकर क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पॉजिटिव तो लेकर के सॉल्व करेंगे, तो हमको तो थोड़ी नहीं पता ये नेगेटिव होकर क्या आ रहा है कि नहीं, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। वो केस हमारे सामने आ गया जिस पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे। तो बताइए सेकंड केस क्या ले ले, ए इंटू बोलो FK1, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, ग्रेटर देन 0। अब बताइए तीसरा, ए इंटू, दोनों नंबर पे लेंगे ना, FK2 क्या, अब इन दोनों को साथ नहीं कर रहे हैं, पहचानिएगा, नहीं तो समझिए अरे यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया। अब आइए और कोई भी केस बनेगा, -b/2a को तो भी देखेंगे, बोलो, तो -b/2a यही तो वैल्यू होगी, तो बताओ -b/2a का K1 और K2 से दोनों केसेस में देख करके बताइए रिलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। -b/2a का K1 और K2 से रिलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, मिलेगा, यहां ले लीजिए। तो यहां चौथा केस क्या हो गया, बोलिए, K1 इज स्मॉलर देन -b/2a इज लेस देन क्या, K2। यहां पर चारों को सॉल्व करके कॉमन लेंगे। समझ में आया, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, इसको घर पर कर लीजिएगा। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन हैज 2 रूट्स लाइज इन द इंटरवल। ये लीजिए, बोलिए, बात समझ में आ गई ना, नोट कर लीजिए। Yeah.